और चलिए वक्त है हमारी खास पेशकश जम गई जन्नत का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। जम्मू कश्मीर में हो रही भारी बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। सड़कें, मैदान सब बर्फ की आगोश में हैं, लेकिन जम्मू के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग बर्फबारी के लिए दुआएं करते हैं। यानी कहीं बर्फबारी आफत बनी हुई है तो कहीं बर्फ के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। बर्फ की सफेद चादर से ढक गए मैदान। कहीं बर्फबारी से आफत तो कहीं बर्फ के लिए दुआएं। जो कभी हरे भरे मैदान हुआ करते थे वो अब बर्फ की चादर से ढक गए हैं। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी ने पहाड़ों के साथ साथ मैदान, सड़कों को भी अपने आगोश में ले लिया है। जिधर नजर दौड़ाओगे बर्फ ही बर्फ नजर आती है। तस्वीरें जम्मू के राजौरी की हैं। दिसंबर की ठंड ने पूरे जम्मू कश्मीर को बर्फ की चादर से ढक दिया है। पहाड़ से लेकर पेड़ तक बर्फ के आगोश में समा गए हैं। भारी हिमपात की वजह से जम्मू कश्मीर में कई जगह यातायात पर खासा असर पड़ा है। सड़कें बर्फ की मोटी चादर से पटी हुई है। बर्फ हटाने के लिए राजौरी में मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीर पंजाल मुगल रोड से प्रशासन लगातार लोगों को राहत देने के लिए सड़कों से बर्फ हटाने की कोशिश कर रहा है। मुगल रोड शोपिया को जम्मू के पुंछ और कश्मीर के राजौरी से जोड़ती है, इसलिए इस बर्फ का सड़क से लगातार हटाया जाना बेहद जरूरी है। एक तरफ कड़ाके की ठंड से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में लोग बर्फबारी से परेशान हैं, तो कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां लोग बर्फबारी की दुआ करते हैं। वो इसलिए क्योंकि बर्फबारी ही लोगों के लिए पीने के पानी का इकलौता जरिया है। ये तस्वीरें लेह के ओरसी गांव की है, जहां बाकी सालों के मुकाबले इस साल हुई कम बर्फबारी ने गांव वालों की परेशानी बढ़ा दी है। लोगों को पीने का पानी मिलेगा या नहीं, इस बात का डर सता रहा है। पीने के पानी का इंतजाम करने के लिए ग्लेशियर के आसपास पानी के पाइप का जाल बिछाया जा रहा है। पिछले साल हमने एक छोटा सा ट्रायल बेसिस पर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर करने की कोशिश की थी, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, और वो काफ़ी कामयाब हुआ, जिसके चलते इस साल हमने पाइप खरीद के थोड़ा सा 2-4 जगहों पे पाइप से पानी छोड़ के तो हमने थोड़ा लार्जर स्केल पे करने की इस साल कोशिश की है। हमारा गांव में बहुत पानी की दिक्कत होता था, इसलिए हमने जो वॉलंटियर गांव वाले सब यहाँ मिल के 1 हफ्ता काम किया और इसके साथ साथ हमारा जो ये पाइप 1 किलोमीटर से यहाँ लाया है, इसलिए सब मिल के हम वॉलंटियरली काम किया है। जम्मू के उधमपुर में बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच से जब सूरज की किरण निकली तो बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। धूप सेकने के लिए बच्चे बाहर आ बैठे। कई इलाकों में बर्फबारी से परेशान लोगों के बीच उधमपुर के कोरला में जब कई सालों के बाद भारी बर्फबारी हुई तो किसानों के चेहरे खिल उठे। लोग कुदरत का शुक्रिया करते नजर आए। इस बार फसल अच्छी हो जाएगी। बर्फबारी पहली बार हुई है। पहले भी होती थी लेकिन वो जनवरी के बाद होती थी, लेकिन इस बार पहली बार हुई है। जो दिसंबर में या नवंबर में की बात है, नवंबर में भी हुई थी और दिसंबर में भी हुई है अभी। तो इससे फार्मर के लिए अच्छा है, क्योंकि जिन्होंने बाग वगैरह लगाए हैं वो उनके लिए अच्छा है। और तो बर्फ़बारी 6-7 साल के बाद हुई, तो ये अच्छी बर्फ़बारी हुई, पहली बार है। इतने हम खुशी से देख रहे हैं इसको। ये साड़ी ज़मीन वास्ते, फार्मर वास्ते बहुत अच्छी चीज़ है। और जनाब कि ना फ्रूट भी ज़्यादा हो सकता है, इससे करने बहुत फ़ायदा हो सकता। बागबानों को मैं अवगत कराना चाहता हूँ, ये जो बर्फ़बारी, जो टाइमली बर्फबारी हुई तो इससे उनको काफ़ी लाभ होगा। तो जो हमारे फ्रूट ग्रोअर्स हैं या दूसरे अन्य किसान हैं, तो उनके लिए खुशी की खबर है।
एक तरफ कुरला में बर्फबारी से किसान बेहद खुश है, फसलों की तैयारी कर रहे हैं, तो कई इलाकों में भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ा दी है। कुदरत की इस मेहर से कहीं लोग खुश हैं तो कहीं परेशान नजर आए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। हालांकि कश्मीर में पिछले हफ्ते हुई भारी बर्फबारी के बाद घाटी का न्यूनतम तापमान लगातार नीचे गिरते जा रहा है। कई जगहों पर पारा माइनस में पहुंच गया है और इसके चलते कश्मीर की मशहूर डल झील का पानी भी अब जमने लगा है। स्थानीय लोगों को जहां इससे खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं सैलानी मौसम का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। बर्फबारी, कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान ने डल झील के पानी को जमा दिया है। अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में मशहूर डल झील की सतह पर बर्फ देखी जा सकती है। घाटी में बर्फबारी के बाद से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। श्रीनगर में पारा -5.6 डिग्री तक लुढ़क गया, जिसके चलते डल झील का पानी भी जम गया। कश्मीर घाटी में पड़ रही कड़ाके की ठंड यहाँ पर हर रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। पानी जब यहाँ पर जम के बर्फ होने लगा है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह की कड़ाके की ठंड पूरी कश्मीर घाटी में पड़ रही है। ये आप देख सकते हैं, ये पानी है जो यहाँ पर जम के बर्फ बन चुका है डल झील का, और श्रीनगर के अलावा दूसरे कश्मीर घाटी के हिस्सों में भी तापमान लगातार नीचे लुढ़क रहा है। जैसे जैसे पारा नीचे गिर रहा है, वैसे वैसे स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। लोगों को नल से पानी के लिए पाइपों को गर्म करना पड़ रहा है। हालांकि श्रीनगर घूमने आ रहे सैलानी मौसम से बेहद खुश हैं और घाटी की खूबसूरती का पूरा मजा उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी डल झील जम गई है, तो अभी थोड़ा फील हो रहा है सर्दी का बहुत ज्यादा। यहाँ का मौसम बहुत औसम है और बहुत ही मीठी ठंडी आप बोल सकते हैं, और बहुत ही ठंड महसूस भी हो रही है एंड बहुत ठंडा मौसम है। ये एंजॉयबल मौसम है। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर और बहुत अच्छा है। हम आए डल झील देखने के लिए। इधर पानी बहुत जमा हुआ है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है देखने के लिए। ठंड का प्रकोप सिर्फ श्रीनगर ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर घाटी पर है। वहीं अगर राजौरी की बात करें तो यहाँ भी जबरदस्त बर्फबारी ने तापमान को काफी नीचे गिरा दिया है। भारी हिमपात के बाद बड़े पैमाने पर बर्फ हटाने का काम चल रहा है। तेज ठंडी हवाओं ने यहाँ आम जनजीवन पर बेहद गहरा असर डाला है। वहीं अगर उधमपुर की बात करें तो भारी हिमपात और ठंड ने खासा असर डाला है। बर्फ की वजह से कई जगह वाहन फंसे हुए हैं, जबकि सड़क से बर्फ हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहाड़ों पर हो रही इस बर्फबारी ने यहाँ हालात बद से बदतर बना दिए हैं। लेह का न्यूनतम तापमान -21.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर चुका है। करगिल का न्यूनतम तापमान -10.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान -9.7 तक पहुंच गया और पहलगाम का न्यूनतम तापमान -9.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पूरे कश्मीर और लद्दाख के इलाके में लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं, ठंड का टॉर्चर सहने पर मजबूर है, और ऐसे में मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में इसी तरह से ठंड का जो अटैक है वो बना रहेगा, बल्कि कश्मीर घाटी और लद्दाख के इलाकों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर डल झील, न्यूज़ 24। तो पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में इधर ठंड बढ़ गई है और शीतलहर का प्रकोप भी शुरू हो गया है, जिसके चलते कोहरा भी बढ़ा है। इसने लोगों की परेशानी को दोगुना करने का काम किया है। राजधानी में लोग अलाव के सहारे खुद को सर्दी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में ग्राउंड जीरो से हालात का जायजा लिया न्यूज़ 24 संवाददाता राहुल प्रकाश ने। देखिए। राजधानी दिल्ली में ठंड लगातार बढ़ रही है और ऐसे में जो पारा है वो नीचे जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जो लोग रात सड़कों पर रहते हैं, किस तरीके से रात गुजारते हैं, यानी सुबह का इंतज़ार करते हैं कि किसी तरीके से रात कट जाए, ये सहारा है अलाव जलाकर। आप लोग इसी तरीके से बैठते हैं या कैसे रात गुजारते हैं आप लोग? वैसे रात गुजारते हैं, कहीं लाइट तपते बारते हैं, आग जलाते हैं, दुकान का सहारा लेते हैं, इसी से बैठते हैं। जिस तरीके से अलाव लगा के बैठे हैं तो रात इसी तरीके से काटते हैं कैसे? जी, ठंड बढ़ने का अनुभव हो सकता है। ये आग जला के हम लोग पूरी रात ऐसे ही काटते हैं। हाँ जी सर, ठंड बहुत काफ़ी बढ़ चुकी है अचानक से।
बहुत सर्दी लगती है, आगे का सहारा ही लेता हूँ। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो पारा है वो गिर रहा है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो ठंड है उसके साथ साथ जो कोहरा है वो भी दस्तक देगा। फिलहाल मौसम विभाग ने साफ किया है कि जो पारा है वो गिर रहा है नीचे, और यानी कि आने वाले दिनों में जो ठंड है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जिस तरीके की तस्वीर हमने देखी है ये साफ पता चलता है कि किस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है और आने वाले दिनों में इसका खासा असर राजधानी दिल्ली में भी देखने को मिल सकता है। इस वक्त मैं राजपथ इंडिया गेट की तरफ हूँ और जो कोहरा है वो इस वक्त यहाँ दिखाई दे रहा है। यानी ठंड की बात जो की जा रही थी कि पारा लगातार गिरेगा, ठंड बढ़ेगी, लेकिन अब कोहरा हल्का दस्तक देने लगा है। आने वाले समय में ये और बढ़ सकता है क्योंकि बर्फ़बारी पहाड़ी इलाकों में जो हो रही है उसका असर यहाँ पे अक्सर देखने को मिलता है। फिलहाल